हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है एवरेज की ये दूसरी क्लास है। ठीक है, एवरेज की ये दूसरी क्लास है। एसएससी जीडी का जो फ्री क्रैश कोर्स हम लोग यूट्यूब पे लेकर आए हैं। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये टॉपिक है एवरेज का। ठीक है, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था, एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले वाली क्लास पे। जो एवरेज की पहली क्लास है पार्ट 1, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। तो अगर आपने वो क्लास देखी नहीं है तो आप उसको पहले देख लीजिए, फिर इस पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये जीडी का है क्लास। और जितने भी क्वेश्चन है वो जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर्स इज 12.5। ठीक है, 6 पॉजिटिव नंबर का एवरेज 12.5 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 5 नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर जो है वो 2/3। ठीक है, जितने भी 5 नंबर हैं, ये 5 नंबर का सम ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। तो इसके सम का क्या है, 2/3। ठीक है, तो ये जो 3 होगा वो 5 नंबर का सम होगा, और ये जो 2 होगा वो आपका फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू, फर्स्ट नंबर का वैल्यू 2 के बराबर, और जो पांचों नंबर है उसका वैल्यू 3 के बराबर। यानी अब क्या दिया है कि एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर 12.5। ठीक है, तो 12.5 यानी इसका टोटल एवरेज क्या हो गया, टोटल एवरेज हो गया आपका 12.5 इंटू 6, यही होगा। तो 12 25 दिया 75, तो एवरेज होगा 75। ठीक है, एवरेज हो जाएगा 75। तो ये सम ऑफ 5 नंबर, सॉरी, टोटल हो जाएगा 75। ये जो होगा सम जो हो जाएगा वो 75 होगा। तो टोटल क्या होगा, 3 और 2 5, ये 5 नंबर और ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर, यानी दोनों 5 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा आपका 75 के बराबर। तो 2 का वैल्यू निकालना है आपको, यानी फर्स्ट नंबर निकालना है, द एवरेज ओवर लास्ट 5 नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप 3 का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 का वैल्यू आप निकालिएगा, 3 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 75/5 गुना 3। ठीक है, तो 15, और ये हो जाएगा 45। तो 3 का वैल्यू 45। अब आपको एवरेज निकालना है 5, तो ये जो है पांचों का सम हो गया 45, पांचों का सम हो गया 45। तो 45/5 ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन 2 सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास वर 80। ठीक है, कोई क्लास में 100 स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो 80 थे। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 15 स्टूडेंट एंड बॉटम 15 स्टूडेंट इन द मेरिट लिस्ट वर 84 एंड 74 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। कह रहा है एक क्लास में 100 स्टूडेंट थे जिसके एवरेज मार्क्स 80 थे। ठीक है, जो 15, शीर्ष 15 मतलब जो पहले 15 स्टूडेंट थे, जो टॉप 15 स्टूडेंट थे, उसका जो एवरेज है वो है 84। ठीक है, और लास्ट 15 स्टूडेंट, लास्ट मतलब जो बॉटम वाले, उसका 74 है। तो बताइए जो बचे हुए स्टूडेंट है उसका एवरेज मार्क्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें 30 लोगों का यहाँ पे पता चल जाएगा, 30 का एवरेज, 30 का टोटल सम निकालना है। तो 15 गुना 84 प्लस 15 गुना 74, ये करेंगे। ये 15 कॉमन हो जाएगा, तो 84 प्लस 74। ठीक है, तो 84 प्लस 74, 8 7 15, 158। ठीक है, 15 गुना 158। अब 15 गुना 158 कैसे करेंगे, पहले क्या करो, 158 को 10 से गुना करो, तो ये क्या हो जाएगा 1580। ठीक है, अब इसका आधा कर दो। इसका आधा क्या हो जाएगा, 1500 को 750 और 80 का 40, यानी 790। तो ये हो जाएगा आपका 0 9 8 17। ठीक है, और 7 और 5 12, 1 13, 1 1 2। ठीक है, 2370। आपका 2370 जो हो गया टोटल हो गया। ठीक है, मतलब टोटल कहने का मतलब 15, ये जो 30 स्टूडेंट का। ठीक है, ये 30 स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये 30 स्टूडेंट्स का हो गया। ठीक है, अब मुझे 70 का निकालना है ना। अब 100 का कितना है एवरेज, 100 गुना 80 एवरेज। ठीक है, तो टोटल 100 का सम क्या हो जाएगा 8000। टोटल सम हो जाएगा 8000, उसमें 2370 माइनस कर देंगे, 2370 माइनस कर देंगे तो 70 का सम निकल जाएगा, 70 का सम निकल जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 9 में 7 गया तो 2, यहाँ में 9 में 6, और यहाँ 4, है ना। सॉरी, और 7 में से 2 गया तो 5, 5620, 5620। अब ये 5620 है सम ऑफ 70 स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन टोटल काउंट, सम अपॉन टोटल काउंट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन प्लस काउंट ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितने काउंट है मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, काउंट मतलब क्या हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है। चलिए, तो 556 को 70 से डिवाइड किया, ये क्या हो गया, 7 8 56 और यहाँ 0, ठीक है, 0 फिर यहाँ पे आ रहा है 5620 है, सॉरी 5620 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 हो गया, 2 हो गया, 80, तो 80.43 है ना, ऑप्शन 4 आपका सही है, 80 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 80 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सही किया, हाँ ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अब 80 अगर आपका आंसर आ गया तो ऑप्शन ए लगा दीजिए, ठीक है, 80.43 आएगा ना, 43 आएगा, 7 चौक 28, 43 नहीं आएगा, 80 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है आंसर। और यहाँ पे 3 होगा, सॉरी मैंने गलती से किया है, यहाँ पे 56 30 होगा, 56 30 होगा, हाँ 80.43, अब सही है, 56 30। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 20.6, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 26.1, while the average of another 3 of these number is 15.2, what is the average of remaining 3 numbers। ठीक है, कह रहा है 9 संख्या का औसत जो है वो है 20.6, 20.6, 3 का औसत, उसमें से 3 का औसत 26.1 है, और अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, ठीक है, अन्य संख्याओं का औसत 15.2 है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो बचा हुआ 3 संख्या उसका औसत क्या होगा, तो 9 संख्या का औसत 20.6 है, इसको 9 से गुना कर देंगे, ठीक है, कितना आ गया आपका, हो जाएगा 200, 6 गुना 9, 9 छके 54, 9 दूनी 18, ठीक है, 185.4, 185.4, ये आपका 9 संख्या का सम आ गया, 9 संख्या का सम आ गया। अब एक 3 संख्या का 26.1 गुना 3, और एक बचा हुआ 3 संख्या, तो इसको जोड़ दीजिए, 26.1 और 15.2 को जोड़ दीजिए, 15.2 क्या हो गया, 3 26 और 15 41, 41.3, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, ये 3 से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 3 9, 41 123, है ना, ठीक है, 123.9, अब इसमें से 123.9 माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना आएगा, 5 1 6, 61.5, अब क्या होगा, 3 का एवरेज आपका, 3 ये 3 का जो बचा हुआ था उसका सम हो गया 61.5, अब इसका एवरेज निकालना है, तो हो जाएगा 20.5, 20.5, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज एज ऑफ ए कंपनी ए ऑफ 5 मेंबर इज 44.8, and the average of age of another company B of 5 member is 48 years, ठीक है, और of 4 member is 48 years, by what percent is the total age of company B less than total age of company A, ठीक है, कह रहा है कि 5 सदस्यों वाली एक कंपनी ए की औसत आयु 44.8 है, ठीक है, और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 है, ठीक है, कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो कंपनी ए की कुल आयु क्या होगी, मतलब जितने भी टोटल है, तो टोटल सम हो जाएगा कंपनी ए का, सम ए का 44.8 गुना 5, ठीक है, आप 44.8 गुना 5, यानी इसको 5 से गुना करने के लिए क्या, इसको 10 से गुना कर दीजिए, आधा कर दीजिए, है ना, 10 से गुना कर दीजिए, आधा कर, 10 से गुना करेंगे तो 448 होगा, आधा क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, इसको क्या करिए, 448 44.8 को गुना 10 कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 448 हो जाएगा, अब भागा 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, ऐसे कीजिएगा, 5 से अगर गुना करना है तो। सम ऑफ कंपनी बी का क्या है, 48 ही है, 48 गुना 4, 48 गुना 2 96, 96 गुना 2 192, ऐसे गुना कर दीजिए, है ना। अब कह रहा है कि इसका जो सम है, मतलब बी का जो सम है वो ए का सम से कितना कम है, कितना कम है, 8 24 8 32 कम है, 32 कम है, नीचे क्या आएगा, नीचे आपका 224 आएगा, गुना 100 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 8 8 64, या 4 7, 100/7%, क्या हो जाएगा, 100/7%, ठीक है, 100/7%, तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज एज ऑफ 10 men is increased by 3 years when 3 of them whose age were 15 years 16 years 17 years are replaced by 3 new men, ठीक है, कोई भी 10 आदमी का एवरेज जो है 3 साल बढ़ जाता है जब, ठीक है, 15 साल का एक आदमी, ठीक है, 16 साल का एक आदमी और 17 साल का एक आदमी उसको उसको रिप्लेस कर देता है 3 नए आदमी से, ठीक है, तो मतलब 3 नए जो मैन है, 3 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए 10 मैन का एवरेज है
मान लीजिए एवरेज हम मान लेते हैं, देखिए इसको आप ऐसे मान लीजिए एवरेज हम मान लेते हैं x। इसको डायरेक्ट तरीका भी है, क्या कीजिए हम आगे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल मेथड से, ठीक है। एवरेज मान लीजिए तो टोटल सम क्या हो जाएगा, सम जो हो जाएगा आपका 10 लोगों का सम हो जाएगा 10x, ठीक है। 10x, आप 10x में से 15 साल का, ठीक है, 16 साल का, ठीक है, और 17 साल का ये आदमी जा रहा है तो माइनस कर देंगे। और 3 आदमी है जिसको ऐड करना है, तो तीनों का एवरेज एज मान लेंगे, जो हम एवरेज एज जो है वो y मान लेंगे, तो 3y ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जो एवरेज एज है 10 ही आदमी, अच्छा 3 गया 3 आया तो टोटल 10 ही आदमी। अब जो एवरेज एज है x+3 हो जाएगा, बड़ा 3 बढ़ जा रहा है। तो अब देखिए 10x माइनस 16 15 41 और 17, 16 15 31 और 17 48 प्लस 3y इक्वल टू क्या हुआ 10x प्लस 30, ठीक है। अब ये 10x कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू हो जाएगा 78, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, y इक्वल टू 26, ठीक है। तो 3 नए पुरुषों की एवरेज क्या हो जाएगा 26 साल, ठीक है, 26 साल, ठीक है, निकल गया। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसका 10x कट गया ना, जब भी ऐसा आप कभी रहे ना तो देखिए क्या होगा कि पहले जितने लोग गए, ठीक है, उसको माइनस कीजिए, -15, ठीक है, -17 और -16, ठीक है। और 3 लोग आए तो उनका एवरेज एज मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए 3y है। अब कितना बचा 3 बढ़ गया, यानी 3 लोगों के जाने से 3 लोगों के बढ़ने से 3 साल बढ़ गया, तो ये 10 सब में 10 3 साल का सब में बढ़ेगा, है ना, जो है तो सबका एवरेज 10 3 साल बढ़ गया। इसके जाने से 15, जैसे इनके जाने से फिर इनके आने से सबका एवरेज एज 3 साल बढ़ गया। मैंने क्या बोला था, जब एवरेज बढ़ता है तो सब एलिमेंट का बढ़ता है, मतलब कहने का मतलब बढ़ता नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर सब में अगर ऐड कर सकते हैं ना, उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है। तो 10 मतलब टोटल एज कितना बढ़ गया, ये एक तरह से देखिए 3 साल बढ़ा, है ना। आप यहाँ समझिए कि पहले मान लीजिए एवरेज एज था, ठीक है, पहले एवरेज एज x माने थे, ठीक है, 10x था। अब क्या हो गया एवरेज एज 10x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3, 10x प्लस 30, तो कितना बढ़ा 30 बढ़ा, 30 बढ़ा ना, देखिए एज सम ऑफ एज 30 बढ़ा। तो इनके जाने से 3 लोगों के जाने से, ठीक है, और 3 लोगों के आने से एज में कितना डिफरेंस हुआ 30 का डिफरेंस हुआ, कितना का डिफरेंस हुआ 30 का, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, है ना, ठीक है, यहाँ पे 30 लिख देंगे, तो वही हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 26, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ obtained by the average marks obtained by 30 students in a mathematics test out of 100 is 76, ठीक है। Inadvertently the marks of one student were written as 56 instead of 65 and the marks of another student were written as 84 instead of 48, ठीक है। the correct average अब कह रहा है कि गणित के एक परीक्षा में, ठीक है, 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक मतलब 100 में से 76, ठीक है, 30 लोगों का औसत अंक 76, तो सम क्या हो जाएगा 30 गुना 76, ठीक है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 लिखे गए और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखे गए, तो सही औसत निकालिए। तो पहले जो था, तो पहले इनिशियल जो सम होगा, इनिशियल सम जो होगा 76 गुना 30 होगा, 76 गुना 3 करेंगे, 6 18 7 1 22, मतलब 2280, पहले जो सम होगा 2280 होगा, ठीक है। अब देखिए पहला सम था 2280, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जो है, अब क्या था, एक स्टूडेंट था जिसका 56 लिखा गया लेकिन उसका था 65, तो पहले -56 करेंगे फिर +65 कर देंगे, ठीक है, +65 कर देंगे। और दूसरा जो है उसका लिखा गया था 48, ना उसका लिखा गया था 84, ठीक है, तो उसके -84 + 48 कर देंगे। अब देखिए कितना हो गया, तो 56 और 84 क्या हो गया 8 में 140, 2280 माइनस 140, ठीक है, 140, और 65 और 48 कितना हो गया 65 और 48, 65 और 45 हो गया आपका 110 113, ठीक है, प्लस 113, ठीक है। अब क्या हो गया 2280 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है, तो हो जाएगा 2253 और इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद एक जीरो लगा दीजिएगा, 3 से एक जीरो एक पॉइंट हटा दीजिएगा, तो 3 सत्ते 3 पच्चे 15 और 3 7 से का, तो 1.1 लगा दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 75.1, ठीक है, 75.1%। अच्छा यहाँ 76% होगा, है ना, 76% अगर होगा तो 75.1, या तो एवरेज 75.1 परसेंटेज, अगर यहाँ पे 76% होना चाहिए अगर होगा, ठीक। तो ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि अगर आप इतना लंबा मेथड करके मत जाइए, जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, तो स्पाइस जो पहले वाला का हमें उससे मतलब नहीं है, माइनस हुआ 56
प्लस हुआ 65, ठीक है, माइनस हुआ 84 प्लस हुआ 48, ठीक है, तो माइनस 140 हुआ और प्लस 113 हुआ, यानी घटा कितना हुआ, माइनस 27 घटा, तो माइनस 27 घटा तो कितना एवरेज घटा, तो माइनस 27/30, यानी 0.9 एवरेज घट गया। तो 76 में से 0.9 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 75.1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि देखिए द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग 6 ऑब्जर्वेशन x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 x+17 is 12.5, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। कह रहा है 6 प्रेक्षणों x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 x+17 का औसत 12.5 है, तो पहले 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक एपी में बताया था आपका, एपी में जब आपका सीरीज है, ये देखिए एपी में, इसमें देखिए डिफरेंस इसका 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है, क्योंकि x+5 माइनस एक्स माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये एपी में, ये सीरीज क्या है, एपी में, ठीक है। जब एपी में रहेगा ना, तो अगर आपको आगे का 3 पीछे का 3 अगर निकालना है, या आगे का कुछ एवरेज निकालना है, तो जो एवरेज दिया है ना उसमें हम माइनस प्लस करते हैं, जैसे इसमें पीछे का 3 निकालना, बाकी 6 का दिया हुआ है, 3 का निकालना है, 6 का गिवन है, हमें 3 का निकालना है, 3 का निकालना है, तो हम देखो डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है, मैंने क्या बोला था, हाफ से डिफरेंस को गुना कर दो, हाफ से डिफरेंस को गुना कर दो। अब ये क्या हो गया, क्या हो गया 3/2, 3/2। अब 3 का पूछ रहा है, यानी 3 इसमें माइनस कर रहे हैं, 6 में से माइनस करेंगे 3 कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, तो 3 से ये गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 9/2। अब ये हो गया 4.5, तो एवरेज जो होगा आपका 4.5 कम हो जाएगा, ठीक है, तो 12.5 माइनस 4.5 क्या होगा, आपका 8 होगा, तो आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है, आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, x+2 ये मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम, पिछले क्वेश्चन जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंगे तो आप देखिए x 6x हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे 6x 5 2 7 8 15 11 26 14 40 और 17 57, ठीक है, 57, ठीक है, ये टोटल सम हो गया। अब 12 6 है, 12.5 गुना 6 कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर हो जाएगा 3। अब पहले 3 का यानी 3 2 5 3 2 5 और 5 3 8 और 8 और 5 13, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज 8 5 13 13 8 8 और 3 सॉरी 11, ये 13 नहीं 11, ठीक है, वही 11 28 और 5 24, ये 24 हो गया, 3 का डिवाइड कर दिया 8 हो जाएगा ना, तो एवरेज भी आ गया आपका 8। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपका मैंने एपी वाला बताया, एपी में जब भी रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 92 इंस्टेड ऑफ 78, ठीक है, 92 एंटर हो गया, ठीक है, कितना हो गया 92 हो गया, ठीक है, कितनी किस 78 के बजाय, ठीक है, और इसकी वजह से एवरेज मार्क्स जो है वो हाफ बढ़ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड बताता हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले था x, कितने थे इनिशियली, क्या हो गया भाई, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए x था, ठीक है, और एवरेज जो होगा वो हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो देखिए टोटल सम क्या होगा, सम हो जाएगा आपका एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई, ठीक है, इनकरेक्टली 92 हुआ, करेक्ट वाला जो होगा 78 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी वजह से एवरेज क्या होगा, इंक्रीज बाय हाफ, अब एवरेज हाफ बढ़ गया, मतलब ये अब ओरिजिनल है तो हाफ घट गया होगा, तो एवरेज पहले क्या था वाई, तो एक्स वाई माइनस हाफ कर देंगे, वाई माइनस हाफ कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई माइनस 92 प्लस 78, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस x/2, ठीक है, एक्स वाई गया, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 14, ठीक है, -14, ठीक है, यहाँ -x/2, माइनस माइनस कटा, x इक्वल टू आ गया 28, ठीक है, x बराबर आ गया 28। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए -92 हुआ प्लस 78, कितना का डिफरेंस, -14 का डिफरेंस, ठीक है। अब एवरेज भी आपका कितने से बढ़ा है, हाफ से बढ़ा है, मतलब अगर जो ओरिजिनल होगा हाफ से घटा होगा, तो अब सबका हाफ से घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है सबका आधा आधा घटा होगा, तो मतलब सबका आधा आधा घटा होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, इसका डबल होगा, तभी तो आधा आधा घट के 14 हुआ, यानी 28 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा कि इसे ट्रिक में कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो या
समस्या है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है, वहाँ पे जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सवाल है उसका पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप पोस्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी दिक्कत है, वहाँ पे पोस्ट कीजिए आप, हम उसका आंसर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आपका पोस्ट का रिप्लाई करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम भी उसका रिप्लाई करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप घबराइए मत, हमसे कनेक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ए फुटबॉल क्लब फेल बाय 18% इन 2015 इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, इफ 3190 fewer people went to see the matches, how many went in 2014, ठीक है। तो कह रहा है कि 2015 में, ठीक है, 2015 में 11% जो है घट गया, 11% का डिक्रीज हुआ नंबर ऑफ जो अटेंडेंस था, ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 के कंपैरिजन में, 14 के कंपैरिजन में, मतलब पिछले वर्ष के कंपैरिजन में एक फुटबॉल क्लब में जो अटेंडेंस है, उपस्थिति, वो 11% कम हो गई, ठीक है। तो अगर 1190 लोग कम देखने गए आपका 15 में 2014 के कंपैरिजन में, तो बताइए 2014 में कितने गए थे, ठीक है। तो 11% घटा, तो 11% का वैल्यू क्या हो जाएगा 3190, ये आपको मैंने परसेंटेज का, ये तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो 11% का वैल्यू 1190, ठीक है, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था आपके परसेंटेज में कि कैसे हम लोग करते हैं, परसेंटेज का आपने वीडियो देखा नहीं है तो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज की जो वीडियो है ना, परसेंटेज की जो वीडियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अरिथमेटिक पार्ट के लिए। अरिथमेटिक आपको, अगर अरिथमेटिक में रेशियो से खेलना है, रेशियो से खेलना है, तो परसेंटेज की वीडियो जरूर देखिए आप, परसेंटेज की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जो प्रैक्टिस किया क्वेश्चन वो जरूर देखिए, उसके बाद आप सारे टॉपिक है ना आराम से कवर कर लेंगे, आराम से आपको समझ में आएगा सारा टॉपिक, कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो से खेलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 11×22, 11×99 29,000, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या हो गया आपका 29,000 लोग आपको 2014 में देखने गए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि द एवरेज नंबर ऑफ, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 15.4 55.4, the average of first 6 number is 50 and the average of the next 4 number is 60.5, what is the average of remaining number, कह रहा है 15 नंबर का एवरेज जो है 55.4 है, ठीक है। पहला जो 6 संख्या उसका औसत 50 है और अगली 4 संख्या का औसत 60.5 है, तो शेष संख्याओं का औसत होता है, मतलब शेष संख्या नहीं 6 4 10 5 संख्या है ना। तो 15 संख्याओं का सम क्या होगा, सम ऑफ 15 नंबर, सम जो 55.4 है, यानी इसको कैसे लिखेंगे 55 554 10 से गुना किए, अब इसका आधा क्या हो जाएगा 250 प्लस 27 यानी 287, ठीक है, 7 4 11 8 5 13 1 14 5 2 7 1 8 841, सम क्या हो जाएगा 841, ठीक है। 6 नंबर का सम है आपका 50, 6 नंबर का एवरेज है 50, तो 6 नंबर का सम क्या हो जाएगा 6 गुना 50 यानी 300, ठीक है। और आपका 4 नंबर का 60.5, 4 का 60.5, 60.5, तो 60.5 को 2 से गुना करेंगे तो 60 दूनी 121, 121 दूना 2 242, ठीक है 242, अब ये हो जाएगा दोनों मिला के 542, इसमें 542 आपका माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 840 में 541 माइनस करेंगे तो आपका कितना आता है, 840 में 541 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 842 में 542 माइनस करिएगा तो आपका 300 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 299 हो जाएगा, 299 हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना है 5 से, अब सीधे आंसर आप 57.8 मारिए, सीधे आंसर 57.8 मारिए, क्यों, क्योंकि 841 7 4 11 8 5 13 1 14 5 7 1 8 50 300 60.5 गुना 4 60 दूनी 120 120 और 1 121 242 242 300 542 नहीं 59.4, कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे से, 15 संख्या 55.4 है ना, 27 दूनी 54 250 और 27, ओह 277 होगा, सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ गलती, 277 7 5 12 1 13 831 होगा, 831, ठीक है 831, यहाँ हो जाएगा 289, ठीक है। तो देखिए 9 है ना लास्ट में, तो देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो 0.8 ही आएगा, डिवाइड करने के बाद 0.8 ही आएगा ना, 5 25 25
3 9 5 7 35.8, क्योंकि लास्ट में 9 है। देखिए लास्ट में अगर 9 है तो आपका, लास्ट में 9 है तो 0.8 आएगा। लास्ट में अगर 8 है तो क्या होता है, 0.6 आएगा। ठीक है, लास्ट में अगर 4 है तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में 9 है तो 0.8 आंसर मार दीजिए। लेकिन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा प्रैक्टिस इतना बना लीजिए कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर चीज है ना, देख के आंसर आना चाहिए। द एवरेज वेट ऑफ 20 गर्ल्स इन ए स्कूल वाज 52 kg। 20 गर्ल्स का एवरेज था 52 kg। दो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए, 54 kg और 50 kg का, और एडमिटेड द न्यू, दिस इज द रेशियो ऑफ न्यू एवरेज टू द ओल्ड वन। अब देखिए इसमें जो है ना, आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि 20 गुना 52 कीजिएगा तो आपका 104 140। अब इसमें ऐड कीजिएगा 54 प्लस 50 ऐड किए। ठीक है, तो 4 5 5 10 4 14, 10 1 11 11 44 बटा आप 22 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका फिर से एवरेज आएगा। ठीक है, तो फिर से एवरेज जो आएगा वो आपका आएगा 52 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो दो नया, अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम, इसको कहेंगे एग्जाम अप्रोच। ठीक है, एग्जाम अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे देखिए 54 प्लस 50, 54 50 प्लस 50 बटा 2, यानी 104 बटा 2 यानी 52। तो एवरेज क्या हुआ, इसका भी एवरेज 52 है, इसका भी एवरेज 52 है, और पहले का भी एवरेज 52 है। यानी अब एवरेज अगर दोनों का एवरेज 52 है तो एवरेज, नया एवरेज भी 52 ही होगा। मैंने बताया था कि जब दोनों का एवरेज 52 होता है तो नया एवरेज भी जो होगा वो 52 होगा। ठीक है, मतलब एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 10 चीज का एवरेज, 10 एलिमेंट का एवरेज मान लीजिए 48 दिया, उसमें 5 एलिमेंट और जोड़े, उसका भी एवरेज 48 है, तो 15 का भी एवरेज होगा वो 48 होगा। तो यहाँ पे देखिए 52 52, यानी पहले भी एवरेज 52 था, अब भी एवरेज 52 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, रेशियो क्या होगा, 1:1। ठीक है, ये चीज, ये सब चीज आप कॉन्सेप्ट जो है ना एवरेज, देखिए कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी चीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी आप टॉपिक पढ़े ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एकदम सोचने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16.8 years. The average age of the boys in the class is 18.4 years and that of girls is 16.4 years. Find the ratio of the number of boys to the number of girls in the class. एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, और कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 है, और लड़कियों की औसत आयु जो है 16.4 है। तो लड़कों और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एलिगेशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन मेथड ये आपको याद रखना। एलिगेशन मेथड क्या होता है ना कि जब भी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इसमें क्या है, एलिगेशन में आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसमें बस मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। एलिगेशन की अगली क्लास होगी, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें कैसे हम लोग एलिगेशन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, देखिए आपका बॉयज दिया है, ठीक है, बॉयज दिया है, यहाँ पे गर्ल्स दिया है। बॉयज का कितना दिया है 18.4, और यहाँ गर्ल्स का कितना दिया 16.4। ठीक है, और टोटल एवरेज क्या है 16.8, 16.4। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये छोटा है तो इधर इसका जो माइनस करेंगे वो यहाँ आएगा, इससे माइनस करेंगे, जो बड़ा है उससे छोटा वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ 0.4 आया, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आया 1.6, तो ये क्या हो गया 1:4। ठीक है, और यही आपका रेशियो कहलाएगा। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर होगा यही होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड, इसको सॉल्व कीजिए कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ये आप एक बार कन्वेंशनल से सॉल्व कीजिए, आप देखिए आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें कन्वेंशनल नहीं करना है, हमें एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने में हमें मार्किंग नहीं है कि स्टेप दिखाना है, ये दिखाना है, हमें तो सीधा आंसर लाना, हमें आंसर लाना। ठीक है, स्टेप का मतलब है नहीं, तो हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जिसमें हमें आंसर आराम से निकल जाए और इजी वे में निकल जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन द टेस्ट इज 58। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसमें एवरेज स्कोर जो है 58 है। ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ द ब्राइटेस्ट 15% ऑफ द स्टूडेंट इज 85 एंड द पुअरेस्ट 20% इज 28। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है कि परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत स्कोर 58 है, सबसे प्रतिभाशाली 15% छात्रों का औसत स्कोर 85 और सबसे गरीब 20% छात्रों का औसत 28 है। शेष छात्रों का औसत स्कोर क्या है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, आप 15% और 20% तो टोटल हम लोग 100 स्टूडेंट मान लेंगे, टोटल हम लोग 100 मान लेंगे। ठीक है, तो 100 में 15 का एवरेज क्या है 85 है,
और 15 के बाद 20 का एवरेज क्या है, 20 का है 28 है, और हमें बाकी 65 का निकालना है, हमें बाकी 65 का निकालना है। ठीक है, तो 15 850 गुना 10, 85 गुना 10 850, और इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 425, तो ये हो जाएगा 1275। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 1275, और ये जाएगा 28 दूनी 56 560। ठीक है, 1275 प्लस 560 कितना हो जाएगा, 5 7 6 13, 12 5 17 18 1835। ठीक है, तो 100 में से हम लोग 1835 माइनस कर देंगे, तो 1835 माइनस करेंगे तो 65, और ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 3965, 3000, नहीं यहाँ जीरो गया 5 आया, यहाँ सॉरी 3865 हो जाएगा है ना। 5, 9 में से 9 में से 3 गया 6, यहाँ 7 में यहाँ पे एक लिया ना, 7 में से 8 गया तो 9, तो 39 65 ही हो रहा है यार। ठीक है, 39 65, अब इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 39 65 करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 से काटिए, डायरेक्ट 65 से भी कट जा रहा है। ठीक है, 5 से काटिए, 5 13, 5 7 35, 4 6, 5 9 45, 5 दिया 13 6 78, 13 71 61, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल, अच्छा ये लास्ट सवाल था, ये लास्ट सवाल था। तो ये रहा आपका आज का एवरेज क्लास। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट मतलब हमने प्रीवियस ईयर के हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस कवर्ड। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इन 2 क्लासों में। ठीक है, इन 2 क्लास में हमने सारे लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए। बाकी कुछ भी कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो हम हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कीजिए, हमारा वीडियो में कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, डिस्कशन, इसको ज्वाइन कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको मैं बार बार बताता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, वो है प्रैक्टिस। तो आप हमारा जो वेबसाइट है practicemok.com, प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक में जाइए, विजिट कीजिए। ठीक है, विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद क्या आएगा, फ्री टेस्ट दीजिए अगर आपने नहीं दिया है, और हमारा जो फुल टॉस फ्री फुल मॉक, ठीक है, फुल मॉक दीजिए, फ्री फुल मॉक। फुल मॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फुल मॉक आप दीजिए, कम से कम आपको 15 से 20 फुल मॉक आपको लगाने हैं एग्जाम के पहले। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका फ्री यहाँ पे मिनी मॉक भी है, फ्री मिनी मॉक भी है, वो भी दीजिए। ठीक है, फ्री मिनी मॉक दीजिए। ठीक है, और फुल मॉक देने के बाद आप हमारा जो पेड है, हमारा पेड मॉक भी आप देखिए। ठीक है, और वहाँ से आपको हर टाइप के मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन वो कवर है, ऑल टाइप क्वेश्चन कवर्ड, ऑल टाइप्स कवर्ड है। ठीक है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर्ड है, लेवल भी आपका ऊपर नीचे है, कुछ मॉक का आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ मॉक का ईजी है, तो ऑल लेवल्स कवर्ड। ठीक है, जितने लेवल हैं वो भी कवर्ड है। ठीक है, ऑल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल्स कवर्ड, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगली क्लास जो लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, उसमें हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए।